हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आज हम उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा आपका जो भी प्रॉब्लम है सेवा योजना पोर्टल से रिलेटेड, जो भी आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो इस समय फॉर्म चल रहा है वो आप देख पर उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती जो आपकी निकाली गई है प्राथमिक विद्यालय जूनियर केबीएस विद्यालयों में, वहां पे ये भर्ती क्या है, बहुत से लोगों को शो नहीं कर रही पोर्टल पे। तो उसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती है, वो टोटल पोस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10,684 या 86 पदों पे दोस्तों आपकी शुरू है। ठीक है, जिनमें से 2 से 3 जिलों के जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। ये भर्ती जो आपकी होती है, आपका जैसे प्राथमिक विद्यालय हो गया, जूनियर हो गया, और केबीएस वाले जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है वो भी इसमें कंबाइंड है, जहां पे आपकी जो है ज्वाइनिंग होगी सिलेक्शन के बाद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेवा योजना पोर्टल पर भर्ती शो नहीं हो रही है। मेरे इंस्टाग्राम में कम से कम नहीं तो 400 से लेकर 500 एसएमएस पड़े हुए हैं। 2-3 दिन से हम इसी सोल्यूशन में लगे हुए थे कि ये जो भर्ती शो नहीं हो रही है वो क्यों नहीं शो हो रही है। तो फाइनली यहाँ पे जो उसका पूरा सोल्यूशन है वो निकल आया है। दूसरा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत से लोगों को उसमें प्रोफाइल है जो एक्सपायर्ड, बहुत से लोगों की जो प्रोफाइल है वो अपडेट नहीं है, एक्सपायर्ड दिखा रही है। जैसे किसी ने 2-4-6 महीने पहले, साल भर पहले, 4 साल पहले बना के छोड़ दिया था और उसको बीच में उन्होंने चालू नहीं किया, तो वो क्या बता रही है, प्रोफाइल है एक्सपायर्ड। दूसरा, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रोफाइल असत्यापित है। मान लीजिए कोई अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहा है, कुछ भी चेंज करता है, तो यहाँ पे उनके बाद में लिख के आता है कि प्रोफाइल असत्यापित है, तो इसका भी हम बताने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जब भी आप भर्ती सर्च करते हैं उस जो है पोर्टल में, तो वहां पे क्या लिख के आता है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो चलिए फटाफट मैं 2 चीजों का सोल्यूशन तो आपको बता देता हूं, इसके लिए लास्ट में बताऊंगा क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा है। यहाँ पे देखिए जो प्रोफाइल असत्यापित है, ये जब भी आप पोर्टल बनाएंगे या जब भी कोई चीज चेंज करेंगे, उसके बाद जो सेवा योजना पोर्टल का आपका ऑफिस है, कार्यालय है लखनऊ में, वहां पे चेक होता है। जब ऑफिस वाले इसको सत्यापित करते हैं तब ये हो जाता है। तो जो भी भाई बहन ये कुछ भी चेंज कर रहे हैं, उनके प्रोफाइल में असत्यापित लिख के आ रहे हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 दिन लगता है और सत्यापित हो जाता है। उसके बाद भी अगर सत्यापित नहीं होता है तो उसके लिए सोल्यूशन दूसरा है। फिर यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्यों आता है, पहले बात समझिएगा। जब प्रॉपर तरीके से आपका पोर्टल नहीं बना होता है, या जो वैकेंसी आप सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पोर्टल पे ऐड नहीं होती है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है। ये जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाला वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, मेन इश्यू है कि जो भर्तियां शो नहीं हो रही। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको इसको सही कराना है। दोनों चीजें प्रॉपर क्या क्या चीजें आपके पोर्टल पे ऐड होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा। जब आप अपना पोर्टल बनाते हैं तो कहां पे गलतियां होती हैं, चलिए बताता हूं। जब आप पोर्टल बनाएंगे तो देखिए पोर्टल के अंदर 1 से 9 तक के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मेन इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है, जो बहुत जरूरी, वो मैं आपको बता देता हूं जहां से दिक्कत होती है। एक तो आपका होता है जब आप पोर्टल बनाओगे तो 4 नंबर वाला ऑप्शन और 9 नंबर वाला ऑप्शन। 4 नंबर वाले ऑप्शन में आपको क्या भरना रहता है, शैक्षिक योग्यता, और 9 नंबर वाले पे क्या भरना रहता है, वरीयताएं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सा बच्चों ने गड़बड़ किया हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको शैक्षिक योग्यता में अपना हाई स्कूल का डिटेल ऐड करना है प्रॉपर। फिर आपका इंटर का एक चीज ध्यान रखना, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं यानी कि विषय होते हैं वो प्रॉपर सही से ऐड होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इंटर का आप आर्ट से है, ठीक है, कि साइंस से है, क्या क्या सब्जेक्ट रहा है वो प्रॉपर ऐड होना चाहिए। खास तौर से स्नातक वाले जिन्होंने गृह विज्ञान ले रखा है, जिन पे दिक्कत हो रही है गृह विज्ञान वाला, वो प्रॉपर सही से ऐड करेंगे। स्नातक वाले ऑप्शन में गृह विज्ञान का सब्जेक्ट जो है सही से ऐड करना है। अगर एनटीटी किसी ने कर रखा है तो एनटीटी डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले ऑप्शन पे जाके इसको सही से ऐड करना है। आईटीआई वाले बच्चे भी कमेंट कर रहे थे, तो आईटीआई जो आपका प्रॉपर है वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए। CCC वो ऐड होना चाहिए। कंप्यूटर का डिटेल है वो सारा आपको प्रॉपर यहाँ पे सही तरीके से ऐड करना है। सब्जेक्ट में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और डिग्री जो डिप्लोमा वो डिप्लोमा में जाना चाहिए, जो डिग्री है वो डिग्री में जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हुई, अगर आपने गृह विज्ञान सब्जेक्ट मिस कर दिया, नहीं ऐड किया, कुछ और डाल दिया, तो भर्ती नहीं शो होगी।
अगर आपने हाई स्कूल का डिटेल नहीं भरा या इंटर का डिटेल नहीं भरा और इंटर वाली वैकेंसी सर्च मारेंगे, नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। बस यही प्रॉब्लम थी। ये प्रॉपर आपका ऐड होना चाहिए। सबसे बड़ा जो है सोल्यूशन ये है कि ये आपको प्रॉपर ऐड करना है। अगर गलती अभी भी है तो उसको सुधार लीजिए स्वयं से या कहीं से सुधरवा लीजिए। क्लियर है। फिर दूसरा वरीयता में आ जाइए। जब आप वरीयता वाला ऑप्शन खोलेंगे तो यहां पे आपको ये सारे ढेर सारे इस पे क्या है, ये इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला आता है क्षेत्र। तो इसमें क्षेत्र में कोई कुछ लोग क्या करते हैं, अन्य या एक दो टिक करके छोड़ देते। जी नहीं, पूरा सेलेक्ट कर दो। क्षेत्र मतलब जितनी भी वैकेंसी इस क्षेत्र में आएंगी हमें उनको देखना है, तो आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा यहाँ पे आता है उसमें ऑप्शन नौकरी की इच्छा। नौकरी की इच्छा तो कुछ लोग अपने जिले में ले लेते हैं, कुछ अपने जो है स्टेट में ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। मैं जो बता रहा हूं आपको समस्त वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, नौकरी की इच्छा वाले में समस्त कोई भी नौकरी आए वो हमें दिखनी चाहिए। फिर वेतनमान, तो वेतनमान का ऑप्शन देखिए 10,000 से शुरू होता है, 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 40,000। बहुत से लोग 20 से 30 के ऊपर चले जाते हैं। अब आप ध्यान समझिएगा, मान लीजिए आपने यहां पे 20 से 30 के बीच सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जो ईसीसी एजुकेटर वाली भर्ती उसमें सैलरी है 10,312 रुपए कुछ ऐसे है। अब आप अंदाजा लगाइए कि आपने वेतनमान में क्या सेलेक्ट किया है, 20 से 30,000 और भर्ती सर्च कर रहे हैं 10,000 की, तो पोर्टल में आपकी भर्ती शो ही नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहां वेतनमान आपको सेलेक्ट करना है 10 से 20,000। फिर उसके नीचे आप आएंगे, लिखा रहता है ऑप्शन अपने जिले के बाहर करने के इच्छुक है या नहीं। तो बहुत से लोग अपना जिला उस पर सेलेक्ट कर देते हैं, उनको उसके बाद ध्यान ही नहीं रहता और सर्च करते हैं सीतापुर की, रहते हैं बाराबंकी की, भर्ती सर्च करेंगे सीतापुर की तो कभी भी शो नहीं होगी। तो यहां पे आपको क्या करना है, हाँ हमें अपने जिले के बाहर की भी भर्ती देखना है, तो आपको हाँ वाला ऑप्शन यहां पे ले लेना है। उसके बाद इच्छित स्थान, किस जगह आप जॉब करना चाह रहे हैं। अपने जिले में कई ऑप्शन ओपन होते हैं, अपने जिले में, अपने स्टेट में, अन्य राज्य में, देश में। तो आपको यहां पे जो ऑप्शन लेना है वो लेना है देश में, यानी कि आपके भारत देश में किसी भी जिले, किसी भी स्टेट की भर्ती आए वो आपको दिखनी चाहिए। तो ये प्रॉपर आपको दोनों चीजें सही कर लेना। अगर ये सच में दो चीजें सही हैं फिर भी किसी को भर्ती शो नहीं हो रही है तो उसका ये लास्ट उपचार है, वो भी सोल्यूशन निकाल लिया गया है। बहुत से लोगों के उसमें पोर्टल में ये चीजें सही हैं जो मैंने बताई है, मैंने चेक किया है, कई मैसेज आए हैं, लेकिन भर्ती फिर भी शो नहीं हो रही है। अब उसका सोल्यूशन क्या है ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों इसको रफ कर देते हैं, उसका सोल्यूशन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए हम आपको जो निदेशालय है लखनऊ सेवा योजना पोर्टल का, उसके ऑफिस का आपको हम जो है कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है, ठीक है, और ईमेल आईडी जहां पे आपको ईमेल करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। ईमेल या मोबाइल नंबर आप वैलिड ज्यादा मेल है, मेल करना है आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहां पे आपको एप्लीकेशन लिखना है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, किसी और काम के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वही एप्लीकेशन आपको लिखना है। ठीक है, विषय में आपको क्या डालना है, जो दिक्कत है। जैसे हम लोग सब्जेक्ट डालते हैं, विषय डालते हैं ना बीच में कि क्या भाई प्रॉब्लम क्या है, तो विषय में आपका मान लीजिए भर्ती शो नहीं हो रही है तो यहां पे लिख देना है भर्ती ना होने के संबंध में, भर्ती शो ना होने के संबंध में, ये आपको विषय में लिख देना है ना। ठीक है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, ना होने के संबंध में। फिर डिटेल से आपको जैसे आप लिखती हो सेवा में महोदय अपना नाम, ठीक है, पिता का नाम, और उसके बाद अपना सेवा योजना पोर्टल की आईडी। ठीक है, देखिए सेवा योजना पोर्टल से 2 पीडीएफ आपको अपलोड करना है। ठीक है, एक तो आपका उस पर प्रोफाइल 10 होता है और आपका एक तो आपका होता है प्रोफाइल। दोनों मैं आपको स्क्रीनशॉट देखिए दिखा रहा हूं, ध्यान से आप देखिए। ये दोनों पीडीएफ आपको क्या करना है, अपने सेवा योजना पोर्टल से आप जो है डाउनलोड कर लेना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप संपर्क कर सकते हो, हम आपको बता देंगे कैसे निकालना है। और एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन आपको लिखने के बाद अब मैं जो बताने वाला हूं यहां पे आपको भेज देना पीडीएफ बना के। वो दोनों फॉर्म और एप्लीकेशन तीनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद आपको मेल कर देना है। मेल भी कर दीजिएगा और कॉल भी कर लीजिएगा। तो इन 2 नंबरों पे आपको भेजना है। मैं फटाफट जो देखिए सभी का सोल्यूशन वही है। जिसका प्रोफाइल एक्सपायर्ड बता रहा है उसका भी यही सही होगा, जिसके में भर्ती शो नहीं हो रही है उसके में भी यही होगा। तो उसमें एप्लीकेशन में प्रॉपर लिखना है कि आप इस जिले के रहने वाले हो, ईसीसी एजुकेटर की भर्ती आप दूसरे जिले की देख रहे हो लेकिन भर्ती हमारे पोर्टल पे शो नहीं हो रही है, तो सर इसको सही करने की कृपा करें और अपना जो है पूरा नाम वगैरह जैसे आप लिखते हो एप्लीकेशन नॉर्मली बस वैसे ही लिखना है।
अब आपको भेज देना। चलिए किस जगह आपको भेजना है मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दे रहा हूं और ये समझिएगा। यहां पे मैंने आपको फोन नंबर दे दिया है 0522 26 38 95, जो लैंडलाइन नंबर पहले हुआ करते थे, रखे रहते थे, ऑफिस का नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो भाई जिनके में भर्ती शो नहीं है, प्रोफाइल एक्सपायर्ड वाले हैं, उनको मेल तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। कोई सोल्यूशन नहीं है उसके अलावा, कोई आपको कितना भी कह दे, कोई और रास्ता नहीं है। इसमें 3 से 4 दिन हमने जो है खोज की और उसके अलावा फिर उसके बाद हमने बात की, तब क्लियर वो चीजें कि हाँ सही कहां से होगा, तो वो मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूं। देखिए ईमेल ध्यान से समझिएगा, ये सारे स्मॉल लेटर में रहेंगे, ठीक है। आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। जैसे आप ईमेल आईडी लिखते हो तो देखिए सेवा योजन, यहां पे आपको देखना डैश लगा हुआ, UP@government यानी कि gov.in, SEWAYOJAN फिर डैश फिर UP फिर @gov.in। ये क्या है, यहाँ की वेबसाइट है जिसपे आपको एप्लीकेशन अपनी प्रोफाइल की दोनों PDF कंबाइन करके भेजना है। आप बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि एप्लीकेशन किसके नाम से लिखना है, तो उत्तर प्रदेश सेवा योजन विभाग, इसके नाम से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। विषय मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी प्रॉब्लम होगी विषय में आपको वही लिख देना है। बाकी डिटेल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से योजना पोर्टल पर सारी चीजें आपको लिख के मेल कर देना है। मेल करने के 4 से 5 दिन बाद, कभी कभी 2 दिन में ही हो जाता है। एक प्रोफाइल को हमने भेज के देखा है, ठीक है, तो वो 3 दिन में हो गई थी। तो वो काम के ऊपर है कि कितना ज्यादा वहां पे मेल पहुंचती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फटाफट आप लोग ये करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो वैकेंसी नहीं शो होगी और कोई रास्ता इसके अलावा नहीं है। अभी ये सब करने के बाद भी, मेल करने के बाद भी अगर आपकी भर्ती शो नहीं हो रही है, तब आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूं कि जो भी भाई बहन इंस्टाग्राम आईडी संपर्क करते हो, थोड़ा सा वेट किया करें। कारण ये कि डेली 300 से 400 के बीच में एसएमएस आते हैं और रिप्लाई करने में टाइम लगता है। अब 1-2 घंटे कर दी, नहीं रिप्लाई आया तो आप सर रिप्लाई नहीं करें, थोड़ा वेट किया करिए, टाइम लगता है। आपको लगता है आप अकेले हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास और भी कई लोग हैं जिनको सबको देखना है। हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है, जैसा कि आपको पता ही है, मनोज, ठीक है, मनोज सिंह प्रयागराज, ठीक है। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी का जो है वो नाम है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद भी अगर भर्ती शो नहीं हो रही, तब आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बाकी पासवर्ड है, आईडी नहीं मिल रही, सारी चीजें तो मैं आपको बता ही देता हूं इंस्टा पे। बाकी ये सोल्यूशन भी मैंने आपको दे दी, तो आप लोग फटाफट जाके करो, आपका 100% सही हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।